आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के हेल्पफुल होने वाला है जो जानना चाहते हैं कि सर फार्मेसी करने के बाद हाई सैलरी वाली जॉब जो है वो कैसे मिलती है और हाँ कितने रियलिटी है, क्या कुछ रहने वाला है, कंप्लीट डिटेल में मेरे एक्सपीरियंस के साथ बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मस एकेडमी। दिस इज हिमांशु। आप सोच रहे होंगे कि सर आज जो है वो आपने ये टॉपिक क्यों लिया, क्योंकि आप जानते हैं देखिए हमेशा हम गवर्नमेंट जॉब, फार्मासिस्ट जॉब, ड्रग इंस्पेक्टर, जीपेट ये सारे के ऊपर बात करेंगे और साथ ही मैं इंडस्ट्री की जॉब के बारे में भी बात करता हूं। अब बात ये आती है, देखिए मैं इंडस्ट्री की जॉब वो सेलेक्ट करता हूं जो आप सबके लिए अच्छी रहती है। उसका रीजन क्या है, देखिए यहां पे मैं मेरे कुछ एक्सपीरियंस के हिसाब से वो सारी इंडस्ट्री की जॉब आपको बताता हूं जिसमें कि आपको जाना चाहिए, चाहे वो ड्रग रेगुलेटरी की हो या फिर कोई भी सिप्ला वगैरह, सारी कंपनी की जॉब जो है वो भी मैं अपडेट देता हूं। बात यहां पे ये आ जाती है कि हम जब बी फार्म कर रहे होते हैं या फिर फार्मेसी कोर्स कर रहे होते हैं, हर स्टूडेंट के दिमाग में एक चीज तो होती है और वो होनी भी चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि फार्मा सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी के साथ साथ एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास इंडस्ट्री जॉब की है। और जी हां, आप अगर सही स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे तो एक हाईएस्ट सैलरी के साथ जो है आप एक अच्छी जॉब कर सकते हैं। क्या कुछ रहने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। तो आज हमारा टोटली फोकस जो है वो यही रहेगा कि भैया इंडस्ट्री की जॉब चाहिए सर हाईएस्ट सैलरी वाली, वो कैसे मिलनी है। ठीक है, तो यहां पे देखिए सिंपल सी बात है, हाई सैलरी के लिए आपको जहां तक मैं जानता हूं दो पाथवे हैं हर किसी फार्मेसी स्टूडेंट के पास। वो कैसे सर, कि एक तो पाथवे ऐसा है जिसमें कि 10% लोग ही जा पाते हैं, बट सर यहां पहुंचना ही मुश्किल है। अगर पहुंच जाए तो उसके बाद आपको 90% जो है हाई सैलरी की जॉब मिलती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहां तक 10% लोग ही पहुंच पाते हैं। दूसरा सर 90% लोग जो है वो यही है जो इजीली यहां पे एडमिशन तो मिल जाता है, बट लास्ट में हम बात करें नौकरी के लिए तो 10% लोग को ही यहां पे अच्छी नौकरी मिल पाती है। चीजों को आप समझ लेना भैया, सिंपल सी बात है। यहां पे शुरुआत में अगर आप मेहनत कर लेते हैं तो पूरी जिंदगी आपको आराम से खाना है। और यहां पे अगर शुरुआत में मेहनत नहीं की तो भैया पूरी जिंदगी मेहनत ही मेहनत करनी है। सर वो कैसे, सर थोड़ा सा इजी कर दीजिए इस बात को। सिंपल सी बात है, अगर इजी पाथवे की मैं बात करूं जहां तक पहुंचना ही मुश्किल है, अगर पहुंच गए उसके बाद में सब कुछ इजी हो जाएगा। कैसे, कि सर एक अच्छे कॉलेज से हमने बी फार्मा करनी है। सर वो कैसे डिसाइड करेगा, कोई नहीं, आप नॉर्मल कॉलेज से बी फार्मा कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद वो कैसे सर, क्योंकि देखिए यहां पे हम जब बी फार्म करते हैं हमें पता चल जाता है भैया कि इस कॉलेज में हमारा कितना ग्रो हो रहा है ना, एज पर इंडस्ट्री वाइज करंट सिनेरियो क्या कुछ ग्रो होने वाला है, उसके हिसाब से हमें पता लग जाने पड़ेगा कि कॉलेज हमें एक अच्छी जगह पहुंचाएगा या हमें खुद को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे अगर मैं आपको मान के चलूं कोई भी कॉलेज, देखिए बी फार्म कहां से करते हैं, इतना वक्त नहीं लगता जितना एम फार्मा। सिंपल सी बी फार्मा कर दिया, सर जीपेट क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद में आपने क्या कर लिया, सर हमने एम फार्मा, सर हमने नाइपर क्वालिफाई कर लिया और हमने एक अच्छी कॉलेज पकड़ ली और वहां से हम प्लेसमेंट हो गए और यहां पे हम एक अच्छी सैलरी के साथ काम कर रहे हैं। मतलब यहां तक कितने लोग पहुंच पाते हैं, 10% लोग ही पहुंच पाते हैं। बट जो अड़चन है वो क्या आ जाती है कि सर जीपेट और नाइपर एग्जाम जो है वो पास करना पड़ता है। सिंपल सी बात है, अगर आपके पास रेफरेंसेस नहीं है, भैया सर मुझे तो स्ट्रगल कैसे करूं, कहां वॉक इन देना है, कहां कुछ करना है, कुछ मत करो। एक ऐसे प्लेस पर पहुंच जाओ जहां पे आपको इजीली नौकरी मिल जाएगी, कैंपस इंटरव्यू होते हैं, उससे आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है जी, ये है रियलिटी और ये है हकीकत। अब बात ये आती है, सर इनिशियली हमने जो है कॉलेज में एडमिशन ले लिया, 90% इजीली एडमिशन ले लिया, सर हमने तो एम फार्मा ऐसे ही किसी कॉलेज में एडमिशन मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, हमने एम फार्मा भी कर ली। अब यहां तक तो सब कुछ आपने इजी वे में कर लिया। टारगेट क्या है, सर जॉब पानी है। तो भैया अब जो है वो आपको हाई सैलरी वाली जॉब नहीं मिलने वाली है, अब आपको एक नॉर्मल लेवल सैलरी जो है वो मिलने वाली है, जैसा इनिशियली सबको मिलती है। सिंपल सी बात है। बट यहां पे देखिए सर आपने बताया 10% लोग यहां तक पहुंच पाते, 90% ये पहुंचते हैं। अब यहां पे जो 10% लोग है, क्या ये लोग जो है वो भी हायर सैलरी पे जा सकते हैं? तो जी हां जा सकते हैं। वो कैसे सर? तो यहां पे देखिए चीजों को हमें समझना पड़ेगा कि अगर
अगर आप जो है सिंपल सी बात है, कुछ एक आपको रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा है अपडेट रहना पड़ेगा, अपने सीनियर से कांटेक्ट करना पड़ेगा, आपको लिंक्डइन पे एक्टिव रहना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए। सिंपल सी बात है, कोई नहीं भैया हमने तो सर नॉर्मल कॉलेज से एम फार्मा बी फार्मा कर रखा है, सर अब इनिशियल स्टेज में हमें जॉब मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। थोड़ा सा आपको वॉक इन इंटरव्यू देने पड़ेंगे, 1-2 इंटरव्यू देंगे, इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपको पता लग जाएगा। और पहली बात, आपको जगह को छोड़ना पड़े, क्योंकि देखिए अगर बी फार्म और एम फार्म के बाद इंडस्ट्री जाना चाहते हैं तो कुछ लिमिटेड, जैसे कि आप साउथ साइड में हैदराबाद चले जाइए, आप गुजरात चले जाइए, आप हिमाचल चले जाइए, आप चंडीगढ़ चले जाइए, यहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटी जल्दी से मिल जाती है, कोई दिक्कत वाली बात है। आपको मूव तो होना ही पड़ेगा, ठीक है जी। ये सारी चीजें मैटर करती है। और दूसरा क्या मैटर करता है सर, कि अगर आपको इनिशियली उतना अच्छा पैकेज नहीं मिला है, बट समय रहते हुए, मतलब आफ्टर 3 साल में आप अपनी ऐसी स्किल कर दीजिए इंडस्ट्री में रहते रहते कि अब जो आप जंप लगाएंगे वो लगभग इनके इक्विवेलेंट हो सकता है। सिंपल सी बात है भैया कि 2 पाथवे हैं, एक तो ऐसी कॉलेज पहुंच जाना है जो ऑटोमेटिकली प्लेसमेंट करवा देगी, हमें कोई चिंता की बात नहीं, हमें तो अपना नॉलेज बढ़ाना है। दूसरी बात, अगर सर हमारे पास जो है ऐसी कॉलेज हमें नहीं पढ़ पाया, मैंने तो नॉर्मल ही कर लिया, बट अभी भी मुझे इंडस्ट्री की अच्छी सैलरी चाहिए, तो आपको कम से कम 3 साल का भोग जो है ना देना पड़ेगा, मतलब डेडिकेशन देना पड़ेगा 3 साल कंटिन्यू, चाहे आप एम फार्मा हो बी फार्मा हो। बट यहाँ पे देखिए मेरा तो क्लियर सजेशन हर स्टूडेंट को है, इंडस्ट्री जाना है तो आंख मिच के एम फार्मा करनी ही पड़ेगी, इसमें कोई दौराए है ही नहीं, ऐसा मेरा पर्सनल सजेशन है। क्योंकि आप जानते हैं, देखिए मुझे इंडस्ट्री का भी, एमएनसी कंपनी में काम करता था, मुझे इंडस्ट्री का भी एक्सपीरियंस है, मैं अभी एकेडमिक में हूं, तो ये सारे एक्सपीरियंस जो है वो आपको मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं। अगर हो सका आप लोग इंटरेस्टेड बताते हैं तो हमारे इंडस्ट्री में, मैं कौन सी इंडस्ट्री में क्या कुछ क्या है वो भी आने वाले टाइम में आपके साथ में शेयर करूंगा, ठीक है। और कैसे करियर में ग्रोथ लेनी चाहिए, समय के साथ चीज़ों को समझते हुए हमें आगे कैसे बढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें हमें क्लियर हो गई कि भैया सर यहाँ पे अगर हम पहुँच पाते हैं कि अगर हमें ही एफर्ट्स लगाने हैं, कॉलेज कुछ नहीं कर रहा है, मुझे वॉक इन देना है, मुझे इंटरव्यू देना है, काम करना है, काम सीखना है, और उसके बाद में जस्ट मुझे नेक्स्ट कंपनी में स्विच करना है, तो ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें रहती है, फिर एक अच्छी कंपनी में अच्छी लोकेशन पे आप जो है वो पहुंच पाते हैं, ठीक है। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीजें चलती है, इजीली नहीं चलती। तो इसलिए मैंने आपको बताया, अगर पहले पढ़ लिए अच्छे, है ना, पहले पढ़ लिए, मेहनत कर ली, तो फिर इजीली सब कुछ हो जाएगा। बट पहले आपने पढ़ाई नहीं की, चल रहा है जैसे चल रहा है, तो भैया बाद में मुश्किल हो जाएगी। आपको एक अच्छे लेवल की जॉब, हायर सैलरी जॉब चाहिए, तो उस सबके लिए ये चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। तो होपफुली मैंने सारे हकीकत, रियलिटी को टच किया है और आप लोगों को शायद थोड़ा बहुत समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो फिर से देखना, बहुत ही एक्चुअलिटी के साथ मैंने ये वीडियो जो है वो शूट किया है, ठीक है जी। तो और भी देखिए यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो भी फार्मेसी के स्टूडेंट हैं जो हमारे चैनल से जुड़े हैं, अमर सायर एकेडमी से जुड़े हैं, हमारी एकेडमी से जुड़े हैं, हमारी वेबसाइट फार्मा एफिनिटी से जुड़े हैं, आप सबको मैं बता देता हूं, देखिए कि हम गवर्नमेंट जॉब की तो सारी अपडेट और जो भी है आपको कैसे प्रिपरेशन, क्या कुछ करना है, उसके रिगार्डिंग तो कंटिन्यूसली मेहनत कर ही रहे हैं। आने वाले समय में एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा कर दूंगा आपको कि भैया सर मुझे तो प्राइवेट जॉब पे जाना है, किस हिसाब से क्या कुछ रहेगा, इसके लिए भी पूरा करियर गाइड से लेकर आपको जॉब तक हो सका तो दिलाने तक का पूरा एफर्ट जो है मैं लगाऊंगा, एक एक चीज को आपको समझाते हुए आगे बढ़ता रहूंगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और आपको लग रहा है कि वाकई में हेल्पफुल है, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो है वो बनता है। कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।